हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाँ, सच में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ यहाँ बल्कि आपके क्लास 10th से लेके इंजीनियरिंग तक ये टॉपिक काम आता है और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ रटवाने नहीं आया हूँ, ठीक है। ये तो बड़ी आसानी से हो ही जाएंगी। मेन चीज़ है कि इस चीज़ का यूज़ कैसे करना है। अगर आप लोगों को ये चीज़ आ गई कि इसका यूज़ कैसे करना है, तब आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज आपने ये रट लिया तो हो सकता है कि क्वेश्चन ना कर पाओ, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कई बार इसे चेंज करने के लिए आता है, तब आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता। और ये जो टॉपिक है, ये ना सिर्फ यहाँ बल्कि आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, हर जगह ये टॉपिक यूज़ होता है। बायो में भी यूज़ होता है, नैनो, ये सब चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे हम याद करने की कोशिश करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। एक बात और मैं बताऊं, ये वाली जो चीज है इसे कई तरीके से रटा तो दिया जाता है, लेकिन बच्चा यूज नहीं कर पाता। फिर मेरे पास भी एक बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिक थी इस चीज को याद कराने की, लेकिन बात क्या है कि अगर मैंने उल्टी तरीके से आप लोगों को याद करा दिए, फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैंने सही मैनर में आप लोगों को ये चीजें याद कराई हैं। देखो, सबसे पहले होता है 10 टू द पावर 0, जिसका मतलब होता है 1। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। अब घाते या तो बढ़ेंगी या घटेंगी। तो देखो, घाते बढ़ेंगी कैसे, ये 10 टू द पावर 0 है, फिर 10 टू द पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, जो भी होगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे घाते घटना शुरू होंगी, -1 होगा, 2 होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जो फैक्टर्स हैं, ये वाले जो चीजें हैं पावर, ये हमेशा कैसे चलती हैं। 10 टू की पावर 1 और 10 टू की पावर 2 के बाद ये ऐसे चलेंगी यहाँ पे कि 10 टू की पावर 3, 10 टू की पावर 6, मतलब 3 के मल्टीपल में चलेंगी। देखिए यहाँ पे 10 टू की पावर 1 है, 2 है, इन दोनों को अगर छोड़ दें तो बाकी 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसी तरीके से यहाँ भी 1 और 2 को छोड़ दें तो 3, 6, 9, 8, 18। आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना, हम प्लस वाली चीज़ें याद कर रहे हैं, फिर हम निगेटिव वाली चीज़ें याद करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। उसने हमें याद करने का तरीका है, बहुत सिंपल है। आपने गाना सुना है ना, यहाँ लगा दूं क्या, वही समझ गए ना, कौन सा वाला गाना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सुना था। हाँ वही है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन इसके अंदर एक चीज हमें जोड़नी है। देखो एक बात ध्यान रखना, 10 टू की पावर 18 को एक्सा बोलते हैं, 10 टू की पावर 15 को पेटा बोलते हैं और 10 टू की पावर 12 को टेरा बोलते हैं। उसका सिंबल यहाँ लिख रखा है मैंने, क्या सिंबल होता है। 10 टू की पावर 9 को गीगा बोलते हैं, 10 टू की पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 टू की पावर 3 को किलो बोलते हैं, 10 टू की पावर 2 को हेक्टा बोलते हैं। अब इस चीज को याद कैसे रखना है वो चीज देखिए। उसके लिए तुम्हें इसमें तेरा घाटा करना है। तो देखो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ड यूज रखना है, वैसे तो तुम्हें याद ही है। इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है नहीं जाता, ध्यान रखना। देखो अब ट्रिक्स ऐसा तो है नहीं कि आपके पूरे गाने पे बिल्कुल सेट बैठ जाएगी, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे उसने बोला इसमें मतलब ई आ गया तो एक्सा हो गया, पूरा मतलब पेटा, तेरा हो गया, घाटा तो जी से ये वाली चीज आ गई, मेरा मैं आ गया, के से कुछ, और है से हेक्टो, और 10 टू की पावर 1 का तो पता ही है, ये तो तुम याद भी कर सकते हो इतना छोटा सा कि 10 टू की पावर 1 को डेका कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या हो गया, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है नहीं जाता। जाता की जगह को डेका बोलना है बस, जाता की जगह ये वाली चीज साइलेंट है, जाता कुछ नहीं है, ये क्या है, डेका। समझ आ गई। तो आप लोगों को इस तरीके से याद करना है। अब देखो इसकी दूसरी ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं उस तरह से आपको याद नहीं कराना चाह रहा क्योंकि वो उल्टी हो जाएगी। समझ में आ रही है। इसको जो ये सीरीज चलती है, अगर ये ऐसे आपको याद है ना, ये ट्रिक ऐसे याद होनी चाहिए, 10 टू की पावर 1 तक और फिर घटते हुए यहां से ऐसे बढ़ते हुए। समझ आ गई। देखो पहले घाते घटती जा रही हैं, फिर आ गई 10 टू की पावर 0 पे और फिर यहाँ -1 से बढ़ती हुई जाएंगी। ऐसे ही याद करना है। अदरवाइज एक तरीका और होता है, देखो याद कर सकते हो ऐसे भी। क्या है, देखो यहाँ पे 10 टू की पावर 18 पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके से है। एक बंदा कह रहा है मैंने देखा है, मतलब मैं अपने दोस्त से कह रहा हूं कि यार मैंने देखा है जो मेगा मैम है ना, वो तेरे ही एग्जाम्पल देती हैं। कैसे, देखो देखा है, देखो ये याद नहीं करना है, करना चाहो तो कर सकते हो। देखा है कि मेघा जी तेरे पे एग्जाम्पल देती हैं साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी सारे वर्ड्स का मतलब है। देखा है, देखा से मतलब डेका, है का मतलब हेक्टो, की का किलो, और मेगा मतलब मेगा मैम, ठीक है। मेगा जी गीगा हो गया, तेरे
पे से पेटा हो गया, एग्जाम्पल देती हैं। समझ आ गई? तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो। तो ये वाली चीज़ आपको याद होगी। अब इसका कैसे यूज होगा वो ये नीचे वाला जो चार्ट देख रहे हो ना, इस चीज़ से समझ आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, मैं अभी समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए अगली चीज़ क्या है, हमें याद करना है। अब 10 टू द पावर 1 आ गई। अब इसके बाद मैं यूज भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, हमारे पास है 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2 और फिर 3 के मल्टीपल में 18 तक। ये याद रखना बस, 3 के मल्टीपल में 18 तक, 3 के गुणा में। अब देखो 10 टू द पावर -1 को बोलते हैं डेसी, 10 टू द पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। यहां से ये भी पूछ लेता है इनके जो ये सिंबल होते हैं कि भाई किस से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोन कैसा सिंबल होता है, नैनो का कैसा सिंबल होता है, तो सिंबल भी पूछ सकता है वो। 10 टू द पावर -3 मीटर और माइक्रो समझ में आ गई, नैनो, पीको, फेमटो या फर्मी और इसे बोलते हैं एटो। ठीक है, कैसे बोल सकते हो, एटो बोलते हैं। अब देखो इसकी 2 ट्रिक हैं। सबसे पहले सिंपल वाली ट्रिक याद करते हैं और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्या, देसी सेंटी को, मतलब एक गांव का लड़का है, मान लो सेंटी है, कोई है लड़का, तो उससे याद करें हम देसी बंदा है, बहुत अच्छे होते हैं देसी बंदे। ठीक है, हम भी देसी हैं। देसी सेंटी को मिली माइक्रो नैनो पिक, देख लो याद रखना। देसी सेंटो को माइक्रो नैनो, मतलब एक नैनो कार है, उस बंदे को फेमस कार कौन सी है, अच्छा सबसे अच्छा बताओ। फेमस कार है हमारी एल्टो, लेकिन उसे मिली कौन सी, जो देसी सेंटी है। देखो यहां देसी सेंटी जो बंदा है, देखो देसी से आ गया डी, सेंटी से आ गया सी। इस तरीके से आप लोग इस चीज को कर लोगे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, देसी सेंटी को क्या है, साइलेंट है। देसी सेंटी को मिली माइक्रो नैनो पिक, किस चीज की, उस बंदे को जो माइक्रो नैनो की पिक्चर मिली है, जबकि फेमस क्या है, एल्टो है। समझ आ गई? देखो याद रखना, बहुत ज्यादा सिंपल है। बोल रहा है वो देसी सेंटी को मिली माइक्रो नैनो पिक, माइक्रो नैनो की उसे पिक मिली है, लेकिन उसे फेमस कार कौन सी है, एल्टो है, जैसे वो पहले मांगता था शिवा। समझ आ रही है ना? इस तरीके से यहां है कि देसी सेंटी को, तो देसी से हो गया डेसी 10 टू द पावर -1, सेंटी से हो गया 10 टू द पावर -2, मिली से हो गया 10 टू द पावर -3, माइक्रो से हो गया 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9 हो गया नैनो। समझ में आ गई? और पीको से हो गया, पिक्चर मिली है उसे पिक्चर 10 टू द पावर -12, और फेमस का मतलब फेमटो। ठीक है, 10 टू द पावर -15, और एल्टो मतलब 10 टू द पावर -18, इसे एट्टो बोलते हैं। समझ आ गई? तो इस तरीके से आप लोगों को बड़ी आसानी से याद हो गए। इसमें पूरा तेरा घाटा, मेरा कुछ है नहीं जाता। समझ आ गई? ये आप लोगों का पूरा ट्रिक याद हो गई। मैं लगा दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी। इसके अलावा देसी सेंटी को मिली माइक्रो नैनो पिक, समझ आ गई? माइक्रो नैनो की उसे पिक मिली है, और फेमस कौन सी है, एल्टो है। तो अब आप समझ सकते हो, बस इतना सा याद रखना यार, देसी सेंटी को मिली माइक्रो नैनो पिक, तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। देसी 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, तो ये पूरी चीजें याद हो गई। अब देखो इसका यूज कैसे होता है। आपसे क्या करना है, देखो एक चार्ट दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, और ये वीडियो हो रही है लंबी, तो बाकी चीजें तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं इन चीजों का, इसका यूज कैसे करना है वो नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो यहां पे एग्जांपल लिया मैंने, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब अगर आपसे ये पूछता है वो 4 किलोमीटर में, देखो यहां पे दिख रहा है क्या, चलो ऊपर वाला समझा देते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि 3000 mm के अंदर कितने मीटर, तो देखो क्या होगा, 10 से भाग करते चले जाओ। कितनी बार भाग करनी है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, तो मतलब 3 बार 10 से, मतलब 1000 से भाग करनी है, तो 3 मीटर होंगे 3000 mm में। अगर वो पूछे 3000 mm में कितने डेसीमीटर होंगे, तो आपको 2 बार भाग करनी है 100 से, तो 30 हो जाएगा आंसर। अगर वो पूछे कितने डेकामीटर होंगे, तो आपसे क्या करना है, 3000 को भाग करनी है कितने से, 10,000 से, तो क्या आ जाएगा 0.3। अगर वो पूछे कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो 0.03। अगर वो पूछेगा कितने किलोमीटर होंगे, तो 0.003। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कई बार ऐसे पूछेगा वो, जैसे पूछता है 1 किलो जूल में कितने जूल, तो भाई वही चीज है, 1 किलो जूल में 1000 जूल। इसी जूल, ये जरूरी नहीं है कि 1 किलो जूल पूछे, वो आपसे मेगा जूल दे सकता है, उसको आपको किलो जूल में चेंज करवा सकता है, किलो जूल को किसी भी चीज में। ठीक है, ऐसे ही नैनोमीटर में कितने मीटर। अब एक बात बताओ, जैसे यहां से पूछ ले आपसे 1 मीटर ये है, वो पूछे कि भाई 1 मेगा में कितने होंगे, तो आपको 10 टू द पावर 6 करना है। अगर इसी तरीके से वो माइक्रो पूछे, तो आपको 10 टू द पावर -6 करना है। जैसे मैं पूछता हूं 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर, तो 10 टू द पावर -6। 1 मीटर में कितने मेगा, तो 10 टू द पावर -6 मीटर। समझ में आ गई? इस तरीके से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें करना है। ये गलत मत समझ लेना, 1
मेगा मीटर मान लो, या 1 मेगा न्यूटन में अगर पूछो तो कितना आ जाएगा, 10⁶ न्यूटन आ जाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं, अगर छोटे को बड़े में चेंज करना है तब आप डिवाइड करोगे, अगर बड़े को छोटे में चेंज करना है तब आप मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या था भाई, देखो समझो इसे। मान लो मैंने आपसे कहा 5000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो आप क्या कर रहे हो, बड़े में चेंज कर रहे हो, इसलिए आपको भाग करनी पड़ेगी। अब कितने से भाग करनी पड़ेगी, ये वाली चीजें इस चीज से आती हैं कि देखो यहाँ पे 10⁻0 है, अब मतलब यहां से कितना पीछे जा रहे हो, किलो तक जाना है तो 1 2 3, तो 3 से आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ गई। अगर मल्टीप्लाई करने की बात आती तो आप जैसे मान लो 1 किलो में कितने ग्राम होंगे, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोग्राम आएंगे। समझ आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बड़ी में चेंज करना है तो आपको भाग करनी है, और अगर छोटे में करना है तो आप लोगों को क्या करना है, गुणा करनी है। इसका मतलब आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 3000 kg का कोई बंदा है, अगर मैं कहूं उसमें कितने, मान लो 3 kg का कोई बंदा है, तो अगर मैं कहूं उसमें ग्राम कितने होंगे, कितने ग्राम का है वो, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10⁶ ग्राम का होगा वो बंदा। समझ आ गई। अगर मैं ऐसे ही कहूं कि भाई कोई बंदा 1000 ग्राम का है, तो वो कितने किलो का होगा, 1 किलो का होगा। समझ आ गई। तो बड़े में जब करोगे तब आपको क्या करना है, गुणा करनी है। बड़े का छोटे में करना है तो गुणा करनी है, और छोटे को बड़े में करना है तो भाग करनी है। ये तो सबको ही पता है यार। समझ आ गई ना। चलिए इतनी चीज आ गई। अब आपको क्वेश्चन किस तरह के आप पूछे जाते हैं ये देखिए यहाँ पे जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर से जरूर आएगा। इस वाले चार्ट को मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा कि इसमें किस तरह से एक दूसरे में चेंज होते हैं, और ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से प्यार दोगे, लाइक करोगे और लोगों को शेयर करोगे कि हाँ भाई ये वाली जो चीज़ थी अच्छी थी, इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए। तभी मैं मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से इन सब का कन्वर्जन किस तरीके से किस चीज में चेंज करते हैं, और ये आपको एएलपी जेईई इतना एग्जाम में इतना ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। कई बार मैथ्स के क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं और आपसे क्वेश्चन ही नहीं हो पाते। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपके लिए क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है 400 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 kg में कितने ग्राम होंगे, 1 मेगाजूल में कितने जूल होंगे। 3.4 mm को डेकामीटर में चेंज करना है। 300 किलोवाट में कितने मेगावाट होंगे, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होंगे। ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये वाला क्वेश्चन करना। 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होंगे, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे। इसके अलावा 12 न्यूटन में कितने सेंटी न्यूटन होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। और मैं एक बार हट जाता हूं आप लोग, जिससे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बहुत अच्छे से। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस भी बच्चे से ये वाले क्वेश्चन ना हो, आप लोग जरूर जरूर कमेंट करना। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में इनका यूनिट कन्वर्जन समझा दूंगा, और इतना बेस्ट तरीके से होगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इन चीज़ों को। तो फिलहाल इन चीज़ों को याद कर लो। याद करना जरूरी नहीं है, इनसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। याद रखना इसमें किसका घाटा है, अरे उसी का घाटा है, पूरा का पूरा, कुछ नहीं जाता।